जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं, जिस दिन ये काम छोड़ देगी तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। अब हमें कौन से काम छोड़ने हैं ये सत्संग सुनकर ही पता चलेगा। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी कैसे कैसे हमारे मन की बातें भी जान लेते हैं। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें जो थी वो अपने मन में सोची हुई थी कि मतलब कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि उन चीज़ों को लें। मतलब कई सारी चीज़ें थी, एक नहीं कई सारी चीज़ें थी, और वो मैंने अपने मन में सोची हुई थी कि मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी चाहिए है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी, और आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले एक हफ्ते से एक एक करके वो चीज़ें मेरे घर पर आ गई बिना 1 रुपया खर्च किए। मुझे नहीं पता गुरुजी ने कैसे किया, पर वो कभी किसी के थ्रू, कभी एज अ गिफ्ट वो चीज़ें हमारे पास पहुंच गई, कभी रिलेटिव्स की तरफ से, जैसे कि किसी ने दे दिया। मतलब नहीं बता सकती मैं कि वो कैसे कैसे वो चीज़ें एक एक करके गुरुजी ने मेरे तक पहुंचा दी। और अभी भी एक चीज़ ऐसी जो मैंने अपने बेटे के लिए सोची हुई थी, वो पता नहीं कैसे बच्चे के लिए वो गिफ्ट के तौर पर मेरे पास आ गई। मतलब मुझे नहीं पता गुरुजी कैसे करते हैं, कैसे वो हमारे मन की बातें जान लेते हैं, ये तो गुरुजी ही जाने। पर मैं संगत जी आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ ऐसी सोचते हो, आपके मन में चल रही है, तो कभी ये मत समझना कि उसको गुरुजी से मांगना है, क्योंकि मैंने भी नहीं मांगी थी। बस मैंने अपने मन में सोचा था, मैंने गुरुजी को बोला भी नहीं था, और वो चीज़ें बिना मांगे मुझे मिल गई हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी को मानना है, मानना ही बहुत बड़ी बात है, उनसे मांगना नहीं है। मैंने भी बिल्कुल नहीं मांगी थी, बस मन में सोचा था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, और वो गुरुजी ने मुझे मतलब विद इन 1 वीक गुरुजी ने वो सब चीज़ें मुझे दे दी हैं। हालांकि अभी कुछ और चीज़ें भी हैं, लेकिन मैं तो गुरुजी को बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने देख लिया है कि गुरुजी तो बिना बोले ही सब कुछ जानते हैं। वो कहते हैं ना कि बिन बोलिया सब कुछ जानदा। वो सच है संगत जी, वो बिल्कुल सच है। गुरुजी बस गुरुजी के पास सरेंडर करो, गुरुजी के आगे अपनी इच्छाएं मत रखो, बस उनके वचनों पर चलो। मैं नहीं कहती कि मैं उनके वचनों पर चलती हूँ या फिर मैं कोई गलती नहीं करती। नहीं संगत जी, गलतियों का तो हम पुतला हैं, पल पल हमसे गलतियाँ होती हैं। मैं तो गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी हर रोज़ हम गलतियाँ करते हैं, रोज़ रोज़ नई नई गलतियाँ होती हैं हमसे। ना चाहकर भी हम कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन गुरुजी को मैं कहती हूँ कि गुरुजी आपको जैसा करना है, हमारे को जैसा बनाना है आप बना दो, क्योंकि हम तो वैसे ही हैं जैसे कि हैं। हम अपने आप को बस इतना सा बदल सकते हैं कि हम ऐसा ना करें वैसा ना करें, फिर भी क्या होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हम करते ही करते हैं। तो बस गुरुजी को बस मैं इतना बोलती हूँ, गुरुजी आपको जैसा बनाना है ना, वैसा आप हमें बना दें, और बस अपने वचनों पर चलाएं। हम हाथ छोड़ भी दें, पर आप अपना हाथ हमारे सिर से कभी ना हटाएं। हमारे अंग संग रहें, हर पल हमारे साथ रहें। हमारे गुरुपा, हमारे पिता बनकर हमेशा हमारे साथ रहें, और गुरुजी को बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो हमेशा हर पल हमारे साथ हैं। हर पल हर एक ब्लेसिंग्स वो हमें दे रहे हैं। और अभी जो ब्लेसिंग मेरे पास पहुंची है, मतलब मैं नहीं बता सकती संगत जी कि मैं बस मेरे मुंह से ये निकला, जय गुरु जी जय गुरु जी। ये गुरु जी की महिमा है जिसका कोई पार नहीं पा सकता। बस संगत जी, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि हमारे गुरुपा बहुत प्यारे, बहुत दयालु हैं। वो ना किसी के साथ बुरा नहीं होने दे सकते। वो मुझे हर पल यही कहते हैं कि तू मेरी धी है, तू मेरी बेटी है, और तू बस अच्छे कर्म करती चल, मैं हर पल हर ब्लेसिंग के रूप में तेरे पास रहूँगा। और ये सच है संगत जी, गुरुपा हर पल मेरे साथ हैं, हर पल मुझे इस बात का एहसास भी दिलाते हैं। बस इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ, क्योंकि सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर गुरुपा पर विश्वास रखिए, वो जो बुलाना चाहते हैं वही आपसे बुलाएंगे।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमेशा यही समझाते आए हैं कि मुझसे मांगना बंद कर दो, मुझे मानना शुरू कर दो। ये गुरु जी के वचनों में भी है कि मुझसे मांगा मत कर, मुझे माना कर। संगत जी, आपको पता है जब भी हम गुरु जी से कुछ मांगते हैं तो हम अपने बनते हुए कामों को बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि हम जो मांगते हैं गुरु जी को वो हमें ज़बरदस्ती देना पड़ जाता है। लेकिन क्या पता गुरु जी की प्लानिंग उससे भी बढ़कर हो, पर वो प्लानिंग उस टाइम पर रुक जाती है। इसलिए गुरु जी कहते हैं मांग कर अपने काम खराब मत कर लिया कर। क्या पता गुरु जी उससे बढ़कर देना चाहते हो, पर हम गुरु जी को जिद करके ब्लैकमेल करके कुछ ना कुछ अपनी जिद को पूरा करवा ही लेते हैं कि हमें तो यही चाहिए, आप जैसे भी दे दो। पर ये बातें गलत हैं। जब हम अपनी लाइफ की डोर गुरु जी को सौंप देते हैं तो गुरु जी को ही हमारी लाइफ चलाने दीजिए, ताकि जो भी गुरु जी करें हमारे अच्छे के लिए ही करें। जो भी गुरु जी हमें दें हम उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें। क्या पता जो हम चाहते हैं उससे बढ़कर हमें मिल जाए। इसलिए कभी भी गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ गुरु जी को मानना चाहिए और फिर उसके बाद शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।